भ्रष्टाचार में विभाग संलिप्त है, भ्रष्टाचार में दुकानदार संलिप्त है, भ्रष्टाचार में कंपनियां संलिप्त है। एक चैनल सिस्टम बन गया जिस भ्रष्टाचार के कारण किसानों को इससे जूझना पड़ रहा है, चाहे यूरिया हो, धान खरीद हो, चाहे जो भी चीज़ किसानों से संबंधित हो या आम नागरिक से। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जब तक नहीं होता तो यह बना रहेगा, एक सिस्टम बन चुका है। कैसे छोटे किसान को लूटकर दिल्ली तक पहुंचाया जाए पदाधिकारी के माध्यम से। अभी एक जिला कृषि पदाधिकारी जेल गए, करोड़ों रुपया का उसको हीरा जवाहरात मिला और करोड़ों का प्लॉट मिला। तो आखिर बिहार सरकार को ये नहीं पता चलता है कि हमारे अधिकारी के पास इतनी संपत्ति, अकूट संपत्ति कहाँ से आई। कि एक बोरा आपको हम देंगे 350 रुपये, तो हम 3 बोरा का कागज निकाल लेंगे। वो अंगूठा लगवाता है 3 बोरा का, देता है उसको 1 बोरा। 3 बोरा में 2 बोरा नेपाल जा रहा है, वो यूरिया नेपाल जा रहा है, जिसके कारण और इसमें होलसेलर, कंपनी और वैसे रिटेलर। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल लगातार किसानों से जुड़ी समस्या उठाते रहते हैं, और इसमें चाहे उनकी धान बिक्री की मामला हो या फिर खाद से जुड़ा समस्या हो। आज हम जो समस्या को लेकर आपके सामने आए हैं वो है कि खाद, उसमें भी विशेष रूप से यूरिया की किल्लत या फिर उसके महंगे दाम पे उपलब्ध होने की बात, ये एक बड़ी समस्या किसानों के लिए उभर कर आती है और इसका कोई समाधान अभी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसमें अभी फिलहाल क्या चुनौती है, आखिर यूरिया इतना बड़ी समस्या क्यों बन जाती है, इस विषय पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, जो कि एक किसान भाई हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र राय, जो कि किसान नेता हैं, और रविंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बात इन्हीं से शुरू करते हैं, रविंद्र कुमार सिंह से, कि क्या है ये मामला, आखिर यूरिया इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, मुद्दा यूरिया का नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के कारण जो भ्रष्टाचार में विभाग संलिप्त है, भ्रष्टाचार में दुकानदार संलिप्त है, भ्रष्टाचार में कंपनियां संलिप्त है। एक चैनल सिस्टम बन गया जिस भ्रष्टाचार के कारण किसानों को इससे जूझना पड़ रहा है, चाहे यूरिया हो, धान खरीद हो, चाहे जो भी चीज़ किसानों से संबंधित हो या आम नागरिक से। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जब तक नहीं होता तो यह बना रहेगा, एक सिस्टम बन चुका। आप कहिएगा जब भ्रष्टाचार के आपके पास प्रमाण क्या है, तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण यह है जो किसान हमको फ़ोन करते हैं, बताते हैं, डरे हुए फ़ोन करते हैं कि हम इतने दामों में, इतने कीमत पर खाद खरीद रहे हैं, यूरिया इतना सरकारी रेट है, इतने कीमत पर खरीद रहे हैं, डीएपी की यह कीमत है, डीएपी इस कीमत पर खरीद रहे हैं, धान की बिक्री नहीं हो रही है। मतलब जो बातें सामने आ रही हैं, तो आखिर कुछ न कुछ तो कारण है क्यों नहीं हो रहा है। जब सरकार तत्पर रहता है क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। अभी तत्काल मामला यूरिया खाद का, तो यूरिया खाद में जो बातें आ रहे हैं उसमें कृत्रिम किल्लत दिखा करके और किसानों से ऊंची कीमत ली जा रही है, जिसके कारण किसान परेशान है। जो बातें सामने आ रही है, वैसे अब किसान नेता वीरेंद्र बाबू हैं, चाहे किसान सत्येंद्र जी हैं, वो लोग विशेष रूप से बताएंगे कि किसानों की क्या स्थिति है। लेकिन अब एक चीज़ और सामने आया है, जब अभी हम लोगों के बीच एक रिटेलर संघ के अध्यक्ष, जो प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों वही हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये रिटेलर लोगों से कृषि पदाधिकारी के नाम पर पैसे की वसूल की जा रही है, वह भी वसूलने वाला रिटेलर ही है। तो आखिर रिटेलर के मतलब पैसा क्यों दिए, पैसा उनसे क्यों वसूली की जा रही है,
कहीं न कहीं कोई तंत्र में तो लोचा है। हालांकि उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने बताया कि जब हम कृषि पदाधिकारी से बात किए तो बताया जो इस तरह की शिकायत आने के बाद हम FIR करेंगे, तो वो तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं। किसान नेता हैं वीरेंद्र राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं हट पा रहा है? भ्रष्टाचार का एक चैनल बन चुका है जो देश के स्तर से लेके और इंडिविजुअल किसान तक ये चैनल काम करता है कि कैसे छोटे किसान को लूटकर दिल्ली तक पहुंचाया जाए पदाधिकारी के माध्यम से। अभी एक जिला कृषि पदाधिकारी जेल गए, करोड़ों रुपया का उसको हीरा जवाहरात मिला और करोड़ों का प्लॉट मिला। तो आखिर बिहार सरकार को ये नहीं पता चलता है कि हमारे अधिकारी के पास इतनी संपत्ति, अकूट संपत्ति कहाँ से आई? वो पकड़े गए घूस लेने के आरोप में। तो ये बना हुआ है चैनल। अभी भी जो जिला कृषि पदाधिकारी आए हैं तो सेम उसी चैनल पर काम कर रहे हैं, वही वसूली जारी है, कहीं कोई बट्टा भर कमी नहीं है और न कोई समझौता है। जो चैनल बना हुआ था उसी चैनल पर ये भी चल रहे हैं और 10-12 कंपनी का खाद, यूरिया पेपर में दिखाया जा रहा है। सतर्कता कमेटी है, उसकी जितनी कमेटी है सब में दिखाया जा रहा है स्टॉक, लेकिन स्टॉक है नहीं। किसी के पास वेयर हाउस नहीं है, किसी के पास गोदाम नहीं है। तो रेक आया और होलसेलर अपने छोटे रिटेलर को बुलाता है और उसे सकरवा लेता है। बढ़ते हैं, जो किसान भाई हमारे साथ है सत्येंद्र शर्मा जी, आप बताइए वास्तविकता क्या है? यूरिया मिल पा रहा है? यूरिया मिल रहा है 350 से लेकर 450 रुपये, और जब किसान जाता है वहाँ लाने के लिए 266 रुपये में देना है, लेकिन किसान लेने जाता है तो एक किसान वो उसको सकरवाता है कि एक बोरा आपको हम देंगे 350 रुपये, तो हम 3 बोरा का कागज निकाल लेंगे। वो अंगूठा लगवाता है 3 बोरा का, देता है उसको 1 बोरा, जो कम रेट पर 350 पर देता है, और नहीं तो 450 रुपये वो दुकानदार बात करता है। यही भ्रष्टाचार ही, हाँ भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर फोन करने पर पदाधिकारी जो हैं कृषि विभाग के वो कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि संज्ञान लेंगे लेकिन कुछ नहीं करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो एक कृषि पदाधिकारी पकड़े भी गए घूस लेते हुए, लेकिन फिर भी ये समस्या समाधान हो नहीं रही है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी आपके पास वापस आ रहे हैं, आप ही बताइए कि आखिर ये समाधान होगा कैसे? देखिए, समाधान जब सरकार के स्तर पर से गंभीर निर्णय लिया जाएगा, गंभीर कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उसमें अब समय लगाएगा। जो सिस्टम बन गया है वो अचानक उस सिस्टम बंद होने वाला नहीं है, उसमें समय लगेगा। अभी देख लीजिए, जैसे अब जो किसान हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने जो बताया है कि किस तरह से अगर 1 बोरा कोई यूरिया लेने जाता है तो 3 बोरा का उन पर अंगूठा लगा करके 3 बोरा उनके नाम पर उठाया जा रहा। तो 3 बोरा में 2 बोरा नेपाल जा रहा है, वो यूरिया नेपाल जा रहा है, जिसके कारण और इसमें होलसेलर कंपनी और वैसे रिटेलर सभी की मिली भगत। आखिर जो रिटेलर है, यह भी जानकारी मिल रही है, हमारे पास तथ्य सबूत नहीं है लेकिन जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ जो कंपनियां हैं, कंपनियां अपने चहेते होलसेलर को ज़्यादा खाद उपलब्ध कराती है, फिर जो होलसेलर है वो अपने चहेते रिटेलर को ज़्यादा देता है। तो मान लीजिए किसी रिटेलर को अगर 100 टन यूरिया आ गया और किसी रिटेलर को जो है से मान लीजिए दे दीजिए 25 टन और किसी को दीजिए 2 टन, उस स्थिति में जहाँ 2 टन वाला का जो क्षेत्र है उसको तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो बाहर से लाना पड़ेगा तो ब्लैक से लेगा। तो इस स्थिति में इस तरह कृत्रिम स्कार्सिटी बना करके और किसानों को लूटा जा रहा है और खाद यूरिया मतलब जो है उसको नेपाल सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह की बात है। इसके लिए आप कहें अब हम जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सबूत नहीं, तो इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको गांव के किसानों में से जाकर के मिलना चाहिए। वो जो टीम बना देते हैं, जो हाँ जांच सब कंप्लीट है, 266 में यूरिया किसानों को जो है सो उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए जाकर के कटरा है, औड़ाई है, साहेबगंज है, मीनापुर है, तरह तरह जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ जाकर के कुछ किसानों से 25-50 किसानों से बात करें जो उनको किस रेट में मिल रहा है। फिर होल जो रिटेलर है उनसे पूछिए जो वो किस कारण जैसे इतना अधिक कीमत ले रहे हैं। तो एक जो टैगिंग है, टैगिंग सरकार कह रही है जो बंद कर देना, अधिकारी चिट्ठी निकाल रहे हैं जो बंद कर देना है, लेकिन न कंपनियाँ बंद
कर रही है, न होलसेलर बंद कर रहे हैं, और रिटेलर भी उसमें शामिल है। वीरेंद्र राय जी किसान नेता हैं। हमने एक अधिकारी से बातचीत की थी और इस समस्या के बारे में जब डिस्कस किया था तो उन्होंने यही कहा था कि जो पीड़ित वर्ग है किसी भी भ्रष्टाचार वाले केस में, उसमें पीड़ित वर्ग अगर आंदोलन की स्थिति में हो जाए, वो अगर संगठित हो जाए तो भ्रष्टाचार को धाराशायी किया जा सकता है। क्यों नहीं किसान संगठित हो रहे हैं? किसान संगठित नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे किसान संगठित हो रहे हैं, संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। और जो नेपाल खाद जा रहा है उसमें सारे अधिकारी और होलसेलर लिप्त हैं। रिटेलर से बात करके 1 बोरा किसान को देते, 10 बोरा का उस पर लगाते अंगूठा, ये बात सही है। और इसलिए नेपाल जा रहा है कि 1 बोरी जो बिहार में अपने यहाँ या भारत में 266 में बिकता है और नेपाल में 1000 रुपया पूरी में बिकता है। इतना बड़ा बचत बगल में जो नेपाल जो जाता है, तो सीतामढ़ी का, मोतिहारी का, बेतिया का, मुजफ्फरपुर का, वैशाली तक का जितना खाद है होलसेलर के माध्यम से सारा नेपाल जाता है। और यहाँ कृत्रिम बनावटी, जो बिल्कुल बनावटी स्कार्सिटी है, और पेपर में दिखाता है ये लोग कि हमारे पास इतना स्टॉक है। 10-11 कंपनी का एलोकेशन है नारायणपुर अनंत में, लेकिन किसी के पास गोदाम में खाद नहीं है। खाद यदि गोदाम में चेक करना है अधिकारी को, पहले गोदाम पर छापामारी करें, होलसेलर के पास कंपनी से ले लें ब्यौरा, और तब रिटेलर पर छापामारी करें एक बार में, तब ना। लेकिन ये मारते हैं छोटा छोटा छापामारी, तब तक सावधान हो जाता है और अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेता है। लेकिन स्कार्सिटी बना हुआ है, 400, 350, 400, 500 में बिक ही रहा है। नेपाल चला जाता है हमारे यहाँ जो खाद आता है सब्सिडाइज्ड रेट में। किसान भाई सत्येंद्र शर्मा जी, अगर किसान संगठित हो जाएं तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। किसान क्यों नहीं संगठित? कारण है कि किसान जातिवाद में बट गया हुआ है। छोटा छोटा जाति बनाकर, ये जाति वो जाति करके, और धर्म पर है, हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, दुकानदार हिंदू हो गया तो दुकानदार मुसलमान हो गया। अभी हमारे घर के आसपास में मोहम्मडन का भी दुकान है और हिंदू का भी दुकान है। अब अति पिछड़ा हो गया, हरिजन हो गया। इसमें बांटकर अब किसान संगठित नहीं हो रहा है। अब संगठन, अभी ये धान का चल रहा है, अभी धान पर हम लाएंगे। हमारे पंचायत में 2285 हेक्टेयर ज़मीन है। अब 2285 हेक्टेयर ज़मीन में मान लीजिए 500 हेक्टेयर ज़मीन निकाल दीजिए अगर वन और घर उड़, बकिए ज़मीन में धान का उत्पादन अगर 10 कुंटल के हिसाब से ले लीजिए तो कितना उत्पादन होगा। मिल में धान लेकर किसान जा रहा है पैक्स के माध्यम से, तो मिलर धान नहीं ले रहा है। कहता है तो खाद की समस्या यही है, जात पात पर अब किसान बटे हुए हैं। एक्चुअल होना चाहिए कि इसे सलाहकार है, वो लिखता कि इसे किसान को, अमुक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ है, गेहूं लगाए हुए, इतना यूरिया का ज़रूरत है, तो इसके हिसाब से अगर वितरण होता तो कहीं घपलाबाजी नहीं होता। अब किसान जाता है और अब उसको 3 बोरा के जगह पर 1 बोरा यूरिया मिलता है, 3 बोरा उसका बिल निकाल देता है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए रविंद्र कुमार सिंह जी आपके। जी, जैसे यहाँ के जो किसान की समस्या को लेकर हम देख रहे हैं, जो कि यहाँ के जो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त है गिरिवर दयाल सिंह, वो भी गंभीर है। उन्होंने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया है, लेकिन उस सच्चाई तक वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी हमको मुश्किल सा लग रहा है कि क्योंकि जो पूरा तंत्र बन चुका है, वह तंत्र एक तरह से अपना जो सिस्टम बना लिया, उस तंत्र को तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। बताए हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो किसी के पास गोदाम नहीं है और कागज़ पर 1 बोरा की जगह 3 बोरा शो किया जाता है, तो जब तक एक साथ वास्तव में अगर अधिकारी अगर इस चीज़ को खामियां को पकड़ना चाह रहे हैं, तो एक साथ होलसेलर, रिटेलर और सब पर एक साथ उनके गोदामों में छापेमारी करें कि जितनी उपलब्धता कागजों पर है, क्या वो उपलब्धता गोदामों में है या नहीं है। जब तक इस सब पर कार्रवाई नहीं हो, तो कार्रवाई होती है जो छोटे मोटे कुछ रिटेलर, उन पर कार्रवाई कर करके खाना पूर्ति करके उसको दबा दिया जाता है, और उसमें जो बड़े कारोबारी है जिनके माध्यम से नेपाल जा रहा है, वो लोग बच रहे हैं। इसलिए एक साथ सभी के गोदामों में सत्यता उसको स्थापित करने के लिए मतलब यह करना पड़ेगा कि गोदामों को मतलब सत्यापन किया जाए, जितना कागज पर है उतना गोदाम में है या नहीं। मतलब जो पूरी
चर्चा है उससे यही निष्कर्ष निकल के आया कि एक बार में अगर प्लानिंग करके छापेमारी की जाए तो शायद सारी बातें जो है वो खुल पाएंगी, और ये जो खाद की कालाबाजारी या तस्करी जो नेपाल भेजने वाली बात है, ये बातें खुल जाएंगी और अपने आप किसानों की समस्या हल हो जाएगी। तो अभी के लिए तो हम यही खबर लेकर के आपके सामने आए हैं। समाधान हमारे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जो एक्सपर्ट्स ने बताया उसको आपने सुना, इसके ऊपर कितना कार्यान्वयन हो पाएगा ये अभी भविष्य की ही बात होगी। लेकिन हाँ, एक अपेक्षा हम करेंगे जितने भी किसान भाई हैं कि वो बटे नहीं रहें, एकत्रित हों, एक अपना संगठन बनाएं। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान एकत्रित हैं, अगर वो बिहार के किसान भी एकत्रित हो जाएं तो शायद भविष्य में उनको इस तरह की समस्या नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और भी समस्याओं को उजागर करते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।